हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमएससी क्लास में। मैं इमरान सर जो आज ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हैं और इसमें पढ़ेंगे हम सब अवतल दर्पण में F बराबर R/2 और इसको सिद्ध करेंगे और अच्छे ढंग से सिद्ध करेंगे जिसको आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन टॉपिक है और इसमें पढ़ना है हमें अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम एक अवतल दर्पण लिए, दिख रहा होगा आपका। इस अवतल दर्पण का नाम भी रख देते हैं अपना मन से M1 M2। इसका एक ध्रुव है जिसका नाम P है और यहाँ पे क्या एक लाइन गया है दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं हम सब प्रधान अक्ष खींच है। अब इस पर क्या करेंगे हम, एक आपतित किरण लेते हैं, आपतित किरणें। ये है आपतित किरणें जो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। तो देखिए तो हमेशा दर्पण में क्या होगा, फोकस फिक्स रहेगा कि जब भी कोई दर्पण हो तो उसका फोकस फिक्स होगा। तो इसको फोकस मान लेते हैं, यहां पे है, यहां पे फोकस होगा। इसका ठीक यहां पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, मान लेते हैं। तो यहां से देखें तो क्या, उससे जब भी कोई प्रकाश की किरणें क्या होता है, दर्पण पर आपतित होता है तो उससे दर्पण से टकराकर परावर्तित किरणें फोकस से होकर गुजरती है। जब याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होगा तो वह दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये आपका परावर्तित किरणें हैं। और क्या यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो कहां से होकर जाएगा, सेंटर से होकर गुजरेगा। सेंटर से, जो सेंटर यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इस आपतित किरण का नाम रख दिया जाए AB और इसको मान लेते हैं ये है आपका परावर्तित किरणें, जिसको कह सकते हैं ABC तो हो गया, BD मान लेते हैं। इस परावर्तित किरणें का नाम रख देते हैं BD। तो गौर से देखें यहाँ पे आपतित किरण कौन होगा, ये आई आपतित किरण होगा और ये आपतित किरण सॉरी आपतन कोण होगा और ये स्मॉल r क्या होगा, अपवर्तन कोण। क्योंकि हमको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब, ये जो तुमको दिख रहा होगा ये लाइन, ये क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे से गौर से देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है क्योंकि उसी के मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरण आपतित हुआ है। तो यहाँ से कोई तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये आई होगा तो यहाँ पे देखिए तो ए भी कितना होगा, आई एकांतर कोण से। आप पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो अगर ये आई है या थीटा है, ये भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो ये अगर आई है तो यह देखिए यहाँ भी कितना होगा, आई एकांतर कोण से। इसमें भाषा क्या लिखेंगे, देखें भाषा लिखना पड़ता है कि जब भी कोई व्यंजक सिद्ध करना हो भाषा लिखना पड़ेगा। तो भाषा में लिखेंगे हम सब, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिस पर आपतित किरणें, जिस पर आपतित किरण कौन है, यहाँ पे देखें तो आपतित किरणें आपतित किरण है, आपतित किरण AB आपतित होकर, आपतित किरणें आपतित होकर परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें BD हो जाता। परावर्तित किरणें किरण BD हो जाता है। बस यही है आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सा भाषा लिखे। मान लिए एक M1 M2 एक दर्पण है जिस पर आपतित किरण
ए बी है, आपतित होकर परावर्तन के बाद परावर्तित किरण बी डी हो जाता है। अब परावर्तित किरण बी डी हो जाता है, अब यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर है। तो यहाँ पे अगला स्टेप देखें, यहाँ पे आगे लिखेंगे जहां आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर है और इसकी फोकस दूरी लिख देते हैं, फोकस दूरी कॉमा में लिखेंगे पी एफ माइनस एफ होगा। माइनस इसलिए हुआ कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपको पता है चिन्ह प्रॉपर्टी में जब भी कोई आपतित किरण की दिशा में दूरी मापेंगे तो वह पॉजिटिव होगा और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो वह नेगेटिव होगा। तथा वक्रता त्रिज्या पी सी क्या होगा, माइनस आर है। ये सिंपल सा लैंग्वेज है, आप चाहेंगे तो आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या करना है, लिख सकते हैं आप खुद से। यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि आप एकांतर कोण से, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा ट्रायंगल ए बी बी, ये वाला कौन हुआ सी, ये वाला कौन आ गया बीच वाला। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एफ सी बी, ट्रायंगल एफ सी बी बराबर क्यों, कैसे बराबर, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में त्रिभुज के नियम में कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान होता है तो उसकी दो भुजाएं समान होगा तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि सर दो कोण कैसे समान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आई बराबर आर परावर्तन कोण नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा, आई बराबर आर, यानी ट्रायंगल एफ सी बी अर्थात याद लिख सकते हैं ट्रायंगल एफ सी बी बराबर होगा ट्रायंगल सी बी एफ। यहाँ पे बी, यहाँ पे आया है स्मॉल आर, आई और आर लिखे चाहिए, लिखे दोनों एक ही है, कोई हार्ड नहीं है। पता चलेगा कि एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा बी सी एफ। अब यहां से चाहेंगे तो एक ट्रायंगल निकाल सकते हैं इस तरह से, देखें ध्यान से, यहां पे ट्रायंगल देख, थोड़ा साइड कर लेते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे F है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। अब ये कोण और ये कोण समान हो गया, इसका मतलब देख लीजिए तो गौर से, ये भुजा और ये भुजा समान होगा, तो चूंकि इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का संकेत लिख दिए हैं, जहां क्या होगा, BF जो होगा बराबर होगा FC के, यानी ये भुजा आपस में समान हो गया। और ये याद रखिएगा, दर्पण जो लिए इतना बड़ा, दर्पण इतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा होता है। जब बहुत छोटा होगा तो B जो होगा P के बहुत निकट होगा, यानी जब B P के बहुत निकट होगा, जो BF होगा वही क्या होगा, PF होगा। क्योंकि अगर यहाँ से अगर रहता बिंदु B तो ये जो दूरी होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिंदु B अगर यहाँ पे होता तो ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होता, क्योंकि B जो है P के बहुत निकट है। यानी कह सकते हैं कि यदि बिंदु B जो है P के बहुत निकट होगा तो BF को क्या लिखेंगे, PF लिख सकते हैं।
और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बिंदु बी ध्रुव P के बहुत निकट है, इसलिए BF जो होगा लगभग PF के बराबर होगा। इसे समीकरण 1 से क्या है देखो तो, समीकरण 1 में क्या था, BF था, तो वहां पे क्या लिखेंगे, PF बराबर हो जाएगा FC। इसलिए कह सकते हैं कि PC क्या होगा, PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC, और PC क्या है, -R है, और PF, इसको रुकिए 1 सेकेंड, तो यहाँ पे PC बराबर PF जो है, PF जो होगा PF, और FC को भी क्या लिखेंगे, PF, क्योंकि FC और PF आपस में बराबर हो गया, तो आ गया 2PF। PC बराबर आ गया, यहाँ पे PC को क्या लिख सकते, PC में -R और 2 -F, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो -R बराबर -2F। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया। -R और -2F आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो F बराबर R/2। ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी व्यंजक अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट व्यंजक में, तब तक के लिए धन्यवाद।